Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject maths, chapter number 15 probability. Very easy chapter है, एक ही इक्वेशन है चैप्टर में जो लास्ट टाइम हमने देखा था, फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाय टोटल आउटकम ऑफ इवेंट ए. उसके आंसर क्या आता है? 0 और 1 के बीच में ही आता है. ऑलवेज 0 कब होगा? इम्पॉसिबल के लिए एग्जैक्ट 1 कब होगा? श्योर इवेंट के लिए और सर्टेन इवेंट. नाउ फर्स्ट सम सॉल्व किया था. मूव ऑन सम नंबर 2, क्वेश्चन 2. A family contain 1500 children. So कुछ डिटेल दी गई है आपको. A family girls, number of girls in family, number of girls in families, and another डिटेल दी गई है, नंबर ऑफ फैमिलीज. सो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है यहाँ पे आपको दी गई है. टोटल कितनी फैमिली है? 1500. टोटल इतनी फैमिली है. तो ऐसी फैमिली जिसके पास 2 गर्ल्स चाइल्ड है, ऐसी फैमिली आउट ऑफ दिस 475 है. ओनली 1 गर्ल चाइल्ड इज अ 814 फैमिली एंड 0 नथिंग. सो ऐसी फैमिली है 211. सो हमें फाइंड करना है व्हेन वी कैन सिलेक्ट 2 चाइल्ड, इट मीन्स 2 चाइल्ड एज अ गर्ल. सो 2 चाइल्ड, 1 चाइल्ड एंड नो गर्ल्स चाइल्ड फैमिली, एंड देन फाइंड. सो टोटल आंसर इज 1 और नॉट. सो चेक अवर आंसर. सो हमें पहले क्या करना है? ऐसी फैमिली चूज करनी है जिसके पास 2 गर्ल्स चाइल्ड हो, 1 गर्ल्स चाइल्ड हो एंड एक नथिंग, नो गर्ल्स चाइल्ड. सो ऐसी फैमिली करनी है. उसके बाद तीनों का आंसर 1 होता है या नहीं होता चेक करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में टोटल आप करोगे तो ऑलवेज आंसर 1 ही आएगा ये चैप्टर में. ये आपको एक ध्यान में रखना है, नया कॉन्सेप्ट है. सो सेम स्टार्ट विथ इवेंट ए. सो इवेंट ए क्या होगी हमारे पास? इन फैमिली 2 गर्ल्स चाइल्ड. अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो, किसी भी सेंटेंस या टेक्स्ट बुक में दिया गया वही लिखो या अपने तरीके से लिखो, मीनिंग सेम होना चाहिए. इन फैमिली हैविंग 2 girl children, 2 girl children's. So a child, anyone can use words. So probability of event A, हम जानते हैं क्या करना है आपको, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम. सो 2 सेंटेंस यहाँ पे लिखने हैं. फर्स्ट फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए. सो कितने हैं ऐसे? 2 नहीं आएगा. टोटल कितने हैं फैमिली आपके पास? 1500. लिख ही देता हूं यहाँ पे. टोटल आउटकम, 2 सेंटेंस कंपल्सरी, यहां से ही आपका आंसर स्टार्ट होगा. टोटल आउटकम ऑफ इवेंट ए इज 1500 फैमिली. तो ये तो एक आ गया. दूसरा हमारा फेवरेबल आउटकम यानी कि जो पूछा गया है वो फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए इज, ऐसी कितनी फैमिली है? 475. सो अब हम फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू टोटल फैमिली इतनी है, उसमें से इतनी फैमिली ऐसी है जिसके पास 2 गर्ल चाइल्ड है. तो कैंसल आउट करने के बाद आपका आंसर आएगा 90 डिवाइड बाई 6. फर्स्ट का कंप्लीट हुआ. केस 2. केस 2 में क्या है? ओनली 1 गर्ल चाइल्ड, फैमिली हैविंग 1 गर्ल चिल्ड्रन. सो इन फैमिली हैविंग 1 गर्ल चाइल्ड. सो ओनली 1 गर्ल चाइल्ड. सेम इक्वेशन, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम. सो सेंटेंस आपको लिखने हैं. फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए कितने आएंगे? तो ऐसे तो कितने हैं? 814 है. तो टोटल आउटकम हमें पता है 1500. सो आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको पूरे सेंटेंस के साथ ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. सिर्फ इतना लिखोगे मेरे जितना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. 1500 हो गया.
अब ये आपको फेरेबल आउटकम, नीचे टोटल आउटकम आता है ऊपर पार्ट में, यानी कि डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम आता है, न्यूमिनेटर्स में फेरेबल आउटकम आता है। तो फेरेबल आउटकम कितना दिया गया है, ऐसे 1 चाइल्ड होगा ऐसा 814, सो कैंसिल आउट करके आपको आंसर मिलेगा, इट मीन्स 2 से कैंसिल होगा, सो 750 और यहाँ पे रहेगा 407। नाउ इवेंट, ये जो इवेंट थी उसको हमने इवेंट बी दिया था। अब इवेंट सी, इवेंट सी क्या है, सो फैमिली हैविंग 0, इट मीन्स नो गर्ल्स। सो फैमिली में एक भी गर्ल नहीं हो, नो 0 गर्ल्स हो, ऐसी फैमिली। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टोटल आउटकम ऑफ फैमिली हैविंग नो गर्ल्स, सॉरी टोटल आउटकम ऑफ इवेंट सी। सो टोटल आउटकम कितना है 1500 है, उसमें से फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा, तो यहाँ पे देखो दिया गया है 211। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, डाउन पार्ट में 1500, इट मीन्स टोटल लिखना है, अपर पार्ट में क्या लिखना है, दिया गया वो क्वेश्चन 211। सो आपका आंसर आएगा, वो कट नहीं होगा 2 से, सो इतना ही रहेगा। अब लास्ट में कहा गया है आपको चेक करना है कि तीनों का आंसर 1 होता है या नहीं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इट मीन्स फर्स्ट केस का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का आंसर कितना आया था, 90/60 आया था। सेकंड का आया था 407/75 और थर्ड का आया था 2111500। सो एलसीएम लेंगे हम उसका, तो आफ्टर एलसीएम हमें कुछ मिलेगा, तो एलसीएम तो क्लियरली दिख रहा है 1550 आएगा। एलसीएम लेके यहाँ से आपको कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से आप वैल्यू लिखोगे, प्लस यहाँ पे वैल्यू आएगी, प्लस यहाँ पे 211 आएगा, यहाँ पे 2 वैल्यू, तो आप सारा सम करोगे तो ये कितना होगा 1500 होगा, डाउन पार्ट में ऑलरेडी 1500 है, तो आंसर आएगा 1, यानी कि टोटल आउटकम आपको मिल गया 1। तो सभी इवेंट का आप एडिशन करोगे, एक ही प्रोबेबिलिटी, एक ही केस का सभी डिफरेंट इवेंट होगी, उसका आप एडिशन करोगे तो आंसर ऑलवेज कितना आएगा 1 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर रखना है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 गिवन डिटेल्स इन चैप्टर नंबर 5, तो ये आपको दूसरे चैप्टर में से क्वेश्चन मिलेगा, तो पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, कहां से लेना है वो, इन चैप्टर नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 5, वो एग्जाम्पल का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज का नहीं है, तो वो ध्यान रखना, आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 14 ओपन करना है, उसमें एग्जाम्पल 5 दिया गया है, वो आपको देखना है चैप्टर नंबर 14 में, तो वहां से आपको आंसर मिलेगा और फाइंड करना है व्हेन द स्टूडेंट born on अगस्त मंथ, प्रोबेबिलिटी फाइंड। सो हमारी जो फाइंड करना है वो हमारी इवेंट होती है, तो इवेंट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट born on अगस्त मंथ। तो आप क्वेश्चन में जाओगे तब पता चलेगा आपको टोटल आउटकम और हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है। वो मैंने सिर्फ टोटल फेवरेबल लिखा है, आपको इतना नहीं लिखना है, टोटल की जगह पे लिखना है टोटल आउटकम ऑफ इवेंट ए, और फेवरेबल की जगह लिखना है फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए। सो टोटल आउटकम यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसमें टोटल स्टूडेंट 40, तो हमारा टोटल आउटकम 40 हुआ। अगर आप क्वेश्चन देखोगे, ग्राफ देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि फेवरेबल आउटकम यानी कि स्टूडेंट बॉर्न ऑन अगस्त मंथ इज गिवन, डिटेल इज 6 स्टूडेंट, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू टोटल 40 है और फेवरेबल हमारा 6 है, तो इन दोनों का आप करोगे कैंसिल आउट, तो 2 से कैंसिल आउट होगा 3/20, ये हमारा आंसर आ गया। Now question number 4. In question number 4, 3 coins can toss 200 times.
3 कॉइन है, उसको आपको टॉस करना है। हाउ मेनी टाइम्स? 200 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस। सो दिया गया है आपको क्वेश्चन, रिजल्ट एंड फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट टाइम दिया है 3 हेड, ऐसी 23 चांसेस, ऐसे 23 तीनों पे आए वो। अगर दो कॉइन पे हेड्स आए, ऐसे 72 चांसेस दिए ये कॉइन को 200 टाइम 3 कॉइन को साथ में उछाला है उन्होंने, तो 3 टाइम तीनों कॉइन पे हेड आए, ऐसा 23 टाइम हुआ है। 2 टाइम पे हेड आए, ऐसा 72 टाइम हुआ है। 1 टाइम पे आए, ऐसा 77 बार हुआ है। और आए ही ना, नो हेड, सो ऐसा हुआ है 28 टाइम्स। ये रिजल्ट फिक्स नहीं है, अगर आप 3 कॉइन्स को अपनी तरीके से उछालोगे तो ये रिजल्ट बदल भी सकता है, बट ये एक बार एक्सपेरिमेंट करके ऐसा डेटा दिया गया है। तीनों स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट आप घर पे करोगे, 20 टाइम्स 3 कॉइन को साथ में उछालोगे तो ये उसकी जगह पे कुछ दूसरा आ सकता है रिजल्ट। सब यहाँ पे हम फाइंड करना है, व्हेन द 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, इट मींस इन एक साथ में उछालना है उसको, तो 2 टाइम्स heads can be coming, so probability get find 2 times head। so clear दिख रहा है 2 times head यानी कि कितने हैं, 72 है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम मिल गया। so इवेंट ए क्या है, probability of 2 coins head, मीन्स 2 कॉइन पे हेड आए, एक पे कुछ दूसरा है। तो उसके लिए हमारा टोटल आउटकम फाइंड करते हैं। टोटल आउटकम ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, पहले में 23 है, दूसरे में 72 है, 77 है और 28 है, तो उसका आप करोगे तो 200 ही होगा। और यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है 200 टाइम टॉस करना है, तो सभी का एडिशन 200 ही होगा। तो ये आपको मिल गया टोटल आउटकम। नाउ फाइंड करते हैं फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए। फेवरेबल यानी कि अगर 2 टाइम कॉइन पे हेड आए, ऐसी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है 70। सो वी कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है टोटल फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाई टोटल आउटकम ऑफ इवेंट ए। ये कंपलसरी नोटबुक में लिखना है मैथ्स की, डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम किया हुआ 72, टोटल आउटकम मिला आपको 200। सो 70 और 200 को कट करेंगे तो 90 डिवाइड बाई 25 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। सो लास्ट में आपको लिखना है, सेंटेंस कंपलसरी लिखना है सभी क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स कॉइन, 2 कॉइन्स कंटेन हेड्स, सो आंसर इज 9 डिवाइड बाई 25। यू कैन ऑल्सो फाइंड इन पॉइंट डेसिमल एक्सपेंशन, बट P/Q form at least cannot cancel out, so enough for our answer. These are a chapter probability and this type of question are present in this chapter. Thank you friends.